1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो जो पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो देखिए जो हमारा यूनिवर्स कह लें, जो भी मैथ है उसमें दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर होते हैं और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होते, जो कि इस तरीके की फॉर्म में होते हैं। रूट में माइनस का कोई भी नंबर होगा, -1 होगा, -3 या कोई भी, ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। उसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि जितने नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर में ही हमारे आते हैं रैशनल और इरैशनल, ठीक है। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक तो होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। या कह लें यूनिवर्स में मतलब जितना हम पढ़ते हैं वो सारा हमारा रियल नंबर में आता है, ठीक है। कोई डेसिमल में है, इरैशनल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, वो सारे ही रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो पहला सॉल्व करते हैं कि इरैशनल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। तो मैंने बता ही दिया, तो लिख देंगे डायरेक्टली यस इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस इरैशनल नंबर्स आर नॉट इमेजिनरी नंबर्स सो दे आर रियल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि √2 है, √5 है, ये इरैशनल होते हैं, जो कि इमेजिनरी नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये रियल नंबर्स हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से इधर भी आ जाएगा, -1, -2, -3, -4। हमसे कहा जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, इधर भी, इनको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। और जिसका स्क्वायर रूट लेंगे वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1 को क्या हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो देखिए 1 का जब स्क्वायर रूट ओपन होगा, अच्छा एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब भी स्क्वायर रूट ओपन होता है तो हमें हमेशा दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी +1 एंड -1, जो कि है नंबर लाइन पे। क्या 2 को हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट कर दें तो हमको क्या मिल जाएंगे, +2 और -2 मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर हम 9 का स्क्वायर रूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगे, +3 और -3 मिल जाएंगे। दूसरी बात जो क्वेश्चन में कही गई, जो m है यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू, वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो ठीक बात है, ये तो मिल गए। अब नंबर लाइन जो होती है उसमें सिर्फ ये इंटीजर्स ही नहीं आते, जो बीच की वैल्यूज़ होती हैं यानी कि पॉइंट में होती हैं, जिनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएगी 1.2, यहाँ पे आ जाएगी 2.5 या कोई भी, क्या उनको हम डिनोट कर सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो जैसे 1.2 की जो वैल्यू आएगी वो समवेयर आएगी, जैसे कि √2 की वैल्यू होती है 1.4, हमें चाहिए 1.2, तो वो √2 से थोड़ा कम होगा, तो मान लेते हैं √1.8 को जब हम सॉल्व करें तो ऐसे बता रहे हो तो कंप्लीट नहीं आएगा, तो 1.2 मान लेते हैं हम, आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4। सो बट अब ये जो कहा जा रहा है कि m इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 1.8 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन 1.2 आ भी रहा है तब भी पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एक तो कहा जा रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं क्या हम उनको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट करना है यानी कि जो m कहा जा रहा है जिसका स्क्वायर रूट करना है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी कि m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 2 3 4 5
ज़ीरो भी नहीं इंक्लूड हो रहा, ठीक है, ज़ीरो जो आ रहा है ज़ीरो भी नहीं इंक्लूड हो पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। नो एवरी नंबर, तो इसको डायरेक्टली लिख दिया जाएगा, नो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम इफ़ एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एम नेचुरल नंबर है तो सिर्फ इस तरीके के नंबर, ज़ीरो भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 और -1 जो इंटीजर्स होंगे ज़ीरो को छोड़ के, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स, वो तो डिनोट हो सकते हैं, बट डेसिमल वाले नंबर्स, ठीक है, वो सारे नंबर्स नहीं हो सकते, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। एवरी पॉइंट जो होगा उसको, आई होप ये समझ जाओगा कैसे रूट एम में कहा जा रहा है रखने को। थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो अभी बताया जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जो अगर पलट के कहा जाए कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, वो तो सही बात है, बट एवरी रियल नंबर, तो रियल नंबर में रैशनल और इर्रेशनल दोनों आ जाते हैं, तो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल बोथ। तो ये हो जाएगा नो एवरी, तो इसको लिख देंगे नो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर होंगे वो सारे इर्रेशनल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ रियल नंबर्स आर रैशनल आल्सो, ठीक है। या इसको हम इस तरीके लिख लें, बिकॉज सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इज अ रैशनल नंबर। सो ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखें रूट 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 जब हम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे तो वो तो इर्रेशनल ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे ये भी इर्रेशनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए ये तो रैशनल है, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, और ये क्या है, रैशनल है। सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इर्रेशनल। कुछ रैशनल मिलेंगे कुछ इर्रेशनल मिलेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नो लिख देंगे, नो स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इर्रेशनल, ठीक है। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इर्रेशनल नहीं होगा, कुछ रैशनल भी होंगे। क्वेश्चन 3 जो है हमें बताना है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो एक तो तरीका ये है कि पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करें और फिर पहले हम 1 का मतलब रूट 2 निकालें, ठीक है, फिर हम फर्दर इससे रूट 3 निकालें, फिर फर्दर हम रूट 4 निकालें, और फिर जो आएगी वो रूट 5 की वैल्यू आएगी, फिर कंपास से इस तरीके से ड्रॉ करके ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, रूट 2 रूट 3 रूट 4 और फिर रूट 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का जब अगर हमें इस तरीके से लोकेट करना होता है, तो अगर हम रूट n-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें रूट n मिल जाता है। यानी कि अगर हमें रूट 5 निकालना है, लोकेट करना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, रूट 4, ठीक है। दूसरा तरीका है 5 को कैसे बना सकते हैं, यानी कि 4 + 1, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 1 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें और वहाँ से हमें 5 मिल जाएगा, रूट 5, जो कि ईजी भी होगा। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और ये 1 2 और ये आगे भी लिख सकते हैं 3, हमें चाहिए 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 डिजिट या 2 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ले ली, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली, तो हमें रूट 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। और ये O हो गया, ये A हो गया, जब इसको हम मिलाएंगे तो ये B हो जाएगा, और ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी एक लेंथ 2 है यूनिट और एक लेंथ 1 यूनिट है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल OAB में, और रूट 5 हमें मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर,
ओ बी हमें कैलकुलेट करना है, और जब स्क्वायर हटेगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओ ए की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर, और ओ ए बी की वैल्यू है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ जाएगा ओ बी इक्वल्स टू √5। ठीक है, तो दो मेथड हैं, एक तो ये है आप पहले √2 निकालें, √3 निकालें, √4 निकालें, फिर √5 आ जाएगा। दूसरा ये है, ये √5 डायरेक्टली हमारा आ गया। अब कंपास लीजिए आप, और इस तरीके से इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो जो √5 की वैल्यू आती है वो 2 और 3 के बीच में आती है, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा आ गया √5, ये डिस्टेंस। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन 4 है वो एक्टिविटी है, वो तो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा।